नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज जी अपने सभी भक्तों को सदैव राम नाम के जाप करने के लिए कहते थे और वो ये राम जी के नाम का लेखन स्वयं भी किया करते थे। महाराज जी ने अपने शरीर लीला को समाप्त करने से पूर्व अपनी एक डायरी, जिसमें वो राम नाम का लेखन करते थे, वो श्री सिद्धि माँ को देते हुए उन्होंने कहा था कि माई, अब तुम इसमें आगे राम नाम लिखना। और महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए श्री माँ ने भी अपने आखिरी समय तक राम जी के नाम का लेखन किया। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि राम नाम को लिखना कितना शुभ है, कितना पुण्यदायक है, कितना पवित्र है और कितना सकारात्मक है। किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए राम नाम का लेखन परम आवश्यक है। जिन भी भक्तों के जीवन में कार्य नहीं बन रहे हों या रुक गए हों, जीवन में कोई परेशानी चल रही हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही हो, तो ऐसे भक्तों के लिए महाराज जी ने इसका निवारण यही बताया है कि वो श्री राम जी के नाम का लेखन करें। श्री राम जी के नाम में एक महान शक्ति है। श्री राम जी के नाम को लिखने से आपको अनेकों अनेक लाभ होते हैं। राम नाम की महिमा और शक्ति को जानने वाला आपको इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये मन को शांत और स्थिर करने वाला राम नाम एक बहुत ही सरल परंतु अति चमत्कारी मंत्र है। बहुत से लोगों की एक परेशानी ये होती है, वो कहते हैं कि हम मंत्र आदि का जाप करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है या हम उतनी गहराई से चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए महाराज जी ने सभी के लिए सबसे सरल उपाय यही बताया है कि राम जी के नाम का लेखन करें। इसके लिए आपको करना क्या है? इस कलयुग में आप राम नाम के लेखन को एक आहुति समझकर करें। राम नाम से राम को सदा हृदय में विराजमान भावना से लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में यही होगा। राम नाम के लेखन के लिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल शुद्ध लिखना है। राम जी का नाम बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। जल्दबाजी या हड़बड़ी में लिखावट बिल्कुल नहीं करनी है। प्रेम पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ आप अपने राम नाम का लेखन अपनी डायरी या कॉपी में किया करें। और अगर आप इसको और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही से या लाल पेन से आपको ये लेखन करना चाहिए। कागज़ पर प्रयास करें कि कोई गंदगी या अन्य रेखाएं ना हो। यदि सादा कागज़ हो तो सबसे उत्तम है। लाल पेन हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक है और प्रभु नारायण जी को भी लाल रंग अति प्रिय है। तो चलिए अब जानते हैं कि राम नाम को लिखना अधिक लाभदायक क्यों है। देखिए, किसी भी चीज़ का जब हम लेखन करते हैं तो उसमें हमारी दृष्टि, हमारा मन, मस्तिष्क और हमारे हाथों की उंगलियां, ये सारी चीज़ें एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जिसके कारण उतनी देर के लिए मन में अन्य विचारों का प्रवाह कुछ समय के लिए या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है और हम जिस भी विषय के बारे में लिख रहे होते हैं उस पर हमारी 100% ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार या उसी कारण जब हम राम जी का नाम जपने की बजाय उसका लेखन करने लगते हैं तो वो लिखित जाप आपका ज़्यादा ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित्त मन से होता है। आपकी संपूर्ण ऊर्जा, आपका पूरा ध्यान उतनी देर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित रखने वाले श्री राम जी के शक्तिशाली नाम पर केंद्रित हो जाता है। राम जी के नाम का लेखन आपके इस भौतिक शरीर द्वारा किया जाने वाला सबसे उत्तम कर्मों में से एक है। आप जितना ज़्यादा अपने जीवन काल में राम जी का नाम अपने शरीर से लेते हैं और ख़ास करके जब आप लिखकर राम जी का नाम जपते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप बहुत बहुत पुण्य अपने लिए इस जन्म में तो अर्जित कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ आप अपने अगले जन्म के लिए भी अभी से ही पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इतनी विशाल महिमा है श्री राम जी के नाम के जाप की। और ये मैं नहीं कह रही, ये स्वयं महाराज जी का कहा हुआ है। हमारे सनातन धर्म के जितने भी वेद और शास्त्र हैं उन सभी में यही बात लिखी हुई है। राम जी के नाम का लेखन स्वयं अपने आप में एक सिद्ध जाप है। राम नाम लेखन मौन के साथ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सबसे पहले एक काम ये करें कि आप प्रत्येक दिन महाराज जी की भांति आप एक कॉपी या एक डायरी बना लें और उसमें प्रतिदिन एक पेज राम जी के नाम का लेखन किया करें। राम नाम का लेखन कभी भी कहीं पर भी जितना हो सके उतना आप लिख सकते हैं।
इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, इतनी कोई संख्या नहीं है कि इतनी संख्या में ही आपको राम जी का नाम लिखना है। इसके लिखने का कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आप शुद्धता का ध्यान ज़रूर रखें। जहाँ पर भी आप इस पुस्तक को रख रहे हों वो स्थान बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। शुद्ध और साफ साफ लिखें। इससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी उसकी तरफ आपका ध्यान एकाग्रचित होने लगता है। किसी भी कार्य को यदि आप साधने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इस नियम को लेकर चलें। उस कार्य में आप मेहनत भी करिए, अपना परिश्रम भी लगाइए और साथ में राम जी के नाम का जाप भी करिए। उससे आप देखेंगे कि आपका जो धीरे धीरे दृष्टिकोण है अपने लक्ष्य को लेकर वो और गहराता जाएगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता जाएगा। और सबसे जल्दी यदि आप चाहते हैं कि जीवन में इसका परिणाम आपको मिले या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए आप राम जी के नाम का लेखन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 90 दिनों तक नियमबद्ध तरीके से रोज़ 1 पेज श्री राम जी के नाम का लेखन ज़रूर करें। जब भी आप लिखना शुरू करें, एक भी दिन बीच में आप छोड़ें ना। पूरे लगातार 90 दिन तक लिखने से आपके मन की जो भी बड़ी इच्छा या मनोकामना होगी वो पूरी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उस मनोकामना को इस सृष्टि के संचालक का, स्वयं इस सृष्टि का बल मिलने लगता है और जो भी आपका सोचा हुआ काम होता है वो फलीभूत होने लगता है। और महाराज जी ने स्वयं कहा है कि यदि आप राम जी का लेखन कार्य भी नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है या कोई अन्य परेशानी है, कोई शारीरिक परेशानी है, तो आप जितना भी समय मिले उस समय में लिखने की बजाय श्री राम जी के नाम का जाप बोल कर लें। उससे भी उतना ही फायदा होगा कि आपका मुख पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी, आपकी वाणी में माँ सरस्वती का वास होगा और साथ साथ आपके कानों में भी श्री राम जी का नाम पड़ेगा। तो आपके जो श्रवण करने की शक्ति है, श्रवण करने की जो आपकी इच्छा है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। आपके कान भी पवित्र होंगे, आपका मुख पवित्र होगा। अन्य सुनने वाले भी जो आप जाप कर रहे होंगे, यदि कोई आपके समक्ष बैठे होंगे तो उनके भी कानों में ये पावन नाम सुनाई देगा। उस स्थान का जहां आप ये जाप कर रहे होंगे उस स्थान का वातावरण पवित्र होगा, नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान से दूर होगी और सकारात्मकता का जीवन में प्रवेश होगा। प्रतिदिन जितना समय मिले, इसकी भी कोई विधि नहीं है, इसके लिए भी कोई संख्यात्मक रूप से मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जितना बन पड़े, जितना हो सके श्री राम जी के नाम का जाप कर लें। तो राम जी का नाम लेने वाले को श्री राम जी के दर्शनों से प्राप्त होने वाला जो पुण्य फल है उससे भी कहीं अधिक गुना फल श्री राम जी के नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि राम नाम एक अद्भुत शक्ति है। श्री राम जी का नाम जो लोग जपते हैं उनके जाप करने से थोड़े ही समय में आनंद, सर्व सिद्धि और प्रभु नारायण यानी कि स्वयं श्री राम जी के दर्शन भी उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति जाप कर रहा है उसमें राम जी के नाम के ऊपर उसकी कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। श्री राम जी के नाम से सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रभु नारायण की किसी भी एक नाम को यदि आप भज लें या उस पर अपना थोड़ा सा भी ध्यान केंद्रित कर लें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। श्री राम जी के नाम में इतनी महान शक्ति है कि जो भी व्यक्ति जीवन में श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। उसके जीवन में कभी कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। एकाएक जीवन में आने वाले कष्टों से भी छुटकारा मिलता है, सर्व सिद्धि मिलती है, घर में आपके सुख समृद्धि का आगमन होता है। श्री राम जी के नाम के जाप के ये 2 तरीके आज मैंने आपको बताए हैं। महाराज जी कहते हैं कि श्री राम जी के नाम को जपने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, अन्याय नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ में श्री राम जी ऐसे व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में श्री राम जी के नाम की शक्ति का अवतरण करें, श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ें। आपको किसी भी मार्ग पर हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा और आपके जीवन में सफलता का आगमन बहुत शीघ्र होगा। मैं आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।